केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में आज हम लोग दोस्त अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करेंगे और मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल क्लोराइड बनाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, अल्कोहल का रिएक्शन आज हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करने जा रहे हैं और मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल क्लोराइड बनता है। तो सबस्ट्रेट के रूप में दोस्त अल्कोहल ले लिए और रिएजेंट के रूप में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को लिए। तो देखिए दोस्त, अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कैसे होता है। इस रिएक्शन को बनाने का एक हॉट ट्रिक है दोस्त, वह हॉट ट्रिक लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले अल्कोहल को लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को तोड़ेंगे तो 3 कंपोनेंट में टूटेगा। पहला कंपोनेंट है हमारा क्लोराइड सिंगल बॉन्ड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया मेरा क्लोराइड। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप में जुड़ जाएगा क्लोराइड ग्रुप, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल क्लोराइड बना लिया। फास्फोरस में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये बन गया हमारा फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड है। यहाँ पर लिखिए फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बन गया। हाइड्रोजन में क्लोराइड जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा। यहाँ पर लिखिए दोस्त हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमारा अल्कोहल है, तो यहाँ पर लिख दिए हम अल्कोहल। इस कंपाउंड का नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम है अल्काइल क्लोराइड। और ये हमारा दोस्त फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। अब इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल क्लोराइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ये तो हो गया हमारा जो जनरल रिएक्शन। अब हम लोग एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल हमारा तो 2 ठो है। यहाँ पर देखिए दोस्त, एग्जाम्पल में ले लिया हम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को यूपीए में इथानॉल बोलते हैं। तो सबस्ट्रेट के रूप में इथाइल अल्कोहल ले लिए, रिएजेंट के रूप में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को लेंगे। तो इथाइल अल्कोहल था, तो यहाँ पर लिख दिया हम इथाइल। ये हो गया मेरा इथाइल। ये हो गया सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, रिएजेंट के रूप में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को लिए, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को तोड़ेंगे तो 3 कंपोनेंट पे टूटेगा। एक है आपका क्लोराइड, एक है आपका सिंगल बॉन्ड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड सिंगल बॉन्ड क्लोराइड। तो इथाइल ग्रुप में जुड़ गया क्लोराइड ग्रुप, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल क्लोराइड बना लिया। मेन प्रोडक्ट बन गया हमारा दोस्त इथाइल क्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो बन गया फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। अब हाइड्रोजन में क्लोराइड जुड़ेगा तो बना लेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर लिख दिया हम हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए दोस्त, इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर लिख दिया हम इथाइल अल्कोहल। रिएजेंट का नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इस प्रोडक्ट का नाम है इथाइल क्लोराइड। यहाँ पर लिख देंगे इथाइल क्लोराइड। और इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे।
जब इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल क्लोराइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जो साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना है, ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को तोड़ेंगे तो 3 कंपोनेंट में टूटेगा। एक कंपोनेंट हो गया क्लोराइड, दूसरा कंपोनेंट हो गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और तीसरा कंपोनेंट हो गया हमारा क्लोराइड। तो जिस तरह मंगरी का दिल टूटता है उसी तरह हिमांशु कुमार का बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पर दोस्त बॉन्ड तोड़ दिए तो साइक्लोपेंटाइल ग्रुप में जुड़ जाएगा क्लोराइड ग्रुप। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड बना लिया। फास्फोरस में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में ऑक्सीजन जोड़ दिए तो बन गया हमारा दोस्त फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। और हाइड्रोजन में क्लोराइड जुड़ जाएगा तो बना देगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल और इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड। और इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, जब साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचबी में अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ खत्म हो गया। तो दोस्त जले हुए को आग कहते हैं और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।